वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है। किसके ऊपर? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। इसके पहले हमने लेक्चर में हमने देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है, ठीक है। इसमें जो मैथ्स है फिजिक्स में हर जगह आता है, आपको दिखता है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो ये लेक्चर में पूरी तरह बने रहिए। ये लेक्चर के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस किसके? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, ठीक है। तो हम पहले देख लेते एक बार कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या क्या देखा था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर के दो कंपोनेंट यहाँ निकलेंगे, ठीक है। कैसा रहेगा? यहाँ पे इस एक्सिस पे कंपोनेंट निकलेगा, यहाँ पे मान लो थीटा है, तो ये कंपोनेंट यहाँ निकलेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसे हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट निकलेगा अलोंग द वाई एक्सिस, उसे बोलेंगे हम ए साइन थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट निकलेंगे। तो वो कंपोनेंट एक्चुअली थे क्या, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं फिर से एक बार ये ट्रॉली बैग से। और यहाँ पे एंगल हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे चाहिए हमें एंगल, ठीक है। हमें हमारा कंपोनेंट कैसा चाहिए? थोड़ा तिरछा चाहिए ऐसे। जैसे ये ट्रॉली बैग है 60 डिग्री पे, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। वर्टिकल के जो स्ट्रेट है इसके नहीं निकलेंगे। अब मान लो यहाँ पे बैग है ट्रॉली बैग, अब यहाँ पे मैं फोर्स एक अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन का, और यहाँ पे जो सरफेस के साथ इस ट्रॉली बैग का जो एंगल है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रॉली बैग सिर्फ ऊपर की तरफ आएगा। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा, ये आगे की तरफ आएगा क्या? नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मैं ट्रॉली बैग को ऐसा थोड़ा तिरछा करता हूँ एक एंगल पे, तो ये सरफेस के साथ एक एंगल बना है, जैसे मान लो 60 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स मैं ऐसा लगाऊंगा तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस निकलेगा और एक निकलेगा वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये फोर्स इस बैग पे दो तरीके से एक्ट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स बैग को ऊपर की तरफ भी खींच रहा है और आगे की तरफ भी लेके जा रहा है। तो आगे की तरफ जो लेके जाने वाला फोर्स है उसे हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, ये इसका एक्स कंपोनेंट हुआ। और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसमें, इसे हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। क्लियर है? अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक फोर्स होगा एफ एक्स डायरेक्शन में, एक हो जाएगा एफ वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एफ एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ये वाला एफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। ये जो एंगल है सरफेस के साथ यही है 60 डिग्री। और इस डायरेक्शन में एफ वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है? 10। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, तो 2 5। एफ एक्स की वैल्यू कितने है? एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स खर्च हो रहा है? 5 न्यूटन। कितना हो रहा है? मतलब ये ट्रॉली बैग 10 में से 5 न्यूटन फोर्स खर्च कर रही है आगे जाने के लिए। ये जो आगे जा रहा है ना मूवमेंट, इसके लिए 5 न्यूटन खर्च कर रही है। और ऊपर की तरफ जो होल्ड करके रखा है, ऊपर की तरफ भी हो रहा है फोर्स एक्ट 10 में से, तो कितना होगा? एफ की वैल्यू 10, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 5√3। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 5√3। कितना हो रहा है? 5√3 ऊपर की तरफ। तो यही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। यानी 10 में से आगे की तरफ खर्च हो रहा है 5 न्यूटन फोर्स, और ऊपर की तरफ कितना हो रहा है? 5√3। तो हमें एंगल चाहिए, एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कंपोनेंट कैसा चाहिए? जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा तिरछा चाहिए, तब इसके दो रिजोल्यूशन के दो वेक्टर फॉर्म निकलेंगे, दो कंपोनेंट इसके निकलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं हम ये ट्रॉली बैग को देखते हैं, जैसे ये वर्टिकली रखा है, क्या इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे? उसको चेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री पे है। अब इस बैग को अगर मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ऊपर की तरफ इसको मैं अगर खींच रहा हूँ, तो पूरा फोर्स ऊपर लग रहा है, बैग ऊपर ही जा रहा है। आगे की तरफ जा रहा है क्या? आगे की तरफ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसके अगर मान लो हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे मैं एक कंपोनेंट निकालता हूँ इसका एफ
कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन आगे की तरफ, और एक कंपोनेंट में निकालता हूँ एफ साइन थीटा जो ऊपर की तरफ है। अब इसकी वैल्यू निकालो, एफ की वैल्यू कितनी होगी 10 कॉस, एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90, तो कितना हो जाएगा 10, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो आगे की तरफ बिल्कुल भी 10 में से कुछ भी फोर्स खर्च हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 0 न्यूटन। बट ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए पूरा का पूरा, एफ की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 10। तो पूरा का पूरा फोर्स कहाँ खर्च हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमें एंगल कैसा चाहिए, हमें चाहिए हमेशा तिरछा, एक एंगल पे चाहिए, कोई भी वेक्टर है वो एक एंगल पे चाहिए इसके साथ में, ठीक है, इस एक्सिस या ये एक्सिस, कोई भी एक्सिस के साथ में एंगल पे चाहिए, इस एक्सिस में एक एंगल पे चाहिए। तो हमारे दो कंपोनेंट निकलेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये हमें देखना है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखना है। ये सारे न्यूमेरिकल होने के बाद आपका सारा का सारा डाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सबसे पहला न्यूमेरिकल। मान लो ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब इस पे क्या लग रहा है फोर्स, ये एक वेक्टर है फोर्स एफ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो एफ है इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 15√2 न्यूटन। कितना न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स वेक्टर का 15√2, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल है हमारे पास में 45 डिग्री, 45 डिग्री। हमें क्या करना है, फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का वेक्टर फॉर्म निकालना है हमें, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। मैग्नीट्यूड यही है इसका गिवन, बट यहाँ से भी फाइंड करके हम चेक करेंगे। और क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ वेक्टर। सिंपल है, तीन चीज़ें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या है 45 डिग्री पे, मैंने क्या बताया था आपको इसके प्रीवियस टॉपिक में कि ये जो रिजल्ट है, जो वेक्टर है, वेक्टर के साथ में जिस एक्सिस पे फॉल डाउन हो रहा है उसे हम बोलेंगे कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट हुआ। और वेक्टर का नाम क्या है, एफ, फोर्स है तो फोर्स, वेलोसिटी तो वेलोसिटी, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या रहेगा, ये एंगल रहेगा। ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, जिसे हम एफ एक्स भी बोलेंगे। और वाई कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, एफ वाई, उसे बोलेंगे एफ साइन थीटा, थीटा क्या लेके 45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे एफ एक्स निकालना है हमें, और हमें निकालना है एफ वाई निकालना है हमें। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है, गिवन है कितनी 15√2, कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे एफ साइन थीटा वाई कंपोनेंट, एफ की वैल्यू कितनी है 15√2, साइन एंगल कितना है 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 15√2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होंगी, √2 कैंसिल, तो कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट 15 न्यूटन, ठीक है। एफ एक्स डायरेक्शन में कितना एक्ट हुआ, यानी ये 15 न्यूटन यहाँ पे खर्च हुआ, या 15 यूनिट यहाँ तक बोल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करेंगे, 15√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, कैंसिल, कितना हुआ 15 न्यूटन। तो एफ वाई कंपोनेंट भी हमारा निकला 15 न्यूटन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। अब एक्स और वाई के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई वेक्टर, आई कैप, और वाई के लिए जे कैप लेते हैं। अब वेक्टर फॉर्म इसका निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे इसका, हम वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे इसका,
वेक्टर फॉर्म किसका निकालेंगे, एफ वेक्टर का। हमारे पास में दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए 15,15 एक्स और वाई, ठीक है, यही एक्स और वाई है। ये जो निकला ना एक्स डायरेक्शन में कितना निकला 15 यूनिट यहाँ पे, और वाई में 15, ये निकला, ये हमारा एक्स और वाई है 15,15, ये एक्स की वैल्यू और ये हो गई वाई की, ये कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहली बात ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 15 एक्स कोऑर्डिनेट का आई कैप प्लस 15 वाई कोऑर्डिनेट का जे कैप, ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका वेक्टर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड यही आना चाहिए, और ये इसका क्रॉस चेक, अगर मैग्नीट्यूड ये नहीं आया तो ये रॉन्ग है, फिर ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे हम, एफ एक्स स्क्वायर एक्स कंपोनेंट और एफ वाई स्क्वायर, ए है तो ए एक्स स्क्वायर और ए वाई तो ए वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू कितना ही 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर कॉमन निकल लो यहाँ से, 15 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 + 1, क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा 15 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 15√2। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, वही आया है, और यही आना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड वही आया जो गिवन है हमें, तो ये एक्सप्रेशन राइट है, ये वेक्टर फॉर्म राइट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी राइट है, क्लियर। तो ऐसे फाइंड करेंगे आप, तो ये हमने निकाले यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वेक्टर था, देखो ये जो वेक्टर था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो आई और जे की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेंगी। अब यहाँ क्या हो सकता है कि जैसे ये वेक्टर है, ये कार्टेशियन सिस्टम है हमारा, और ये कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये होगी निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे x, y, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, तो i भी पॉजिटिव और j भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या होता है x निगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो i क्या हो जाएगा निगेटिव और j क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या है दोनों निगेटिव है, तो i भी निगेटिव आएगा और j कैप भी निगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या है x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x क्या है पॉजिटिव, i कैप मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और j कैप क्या और y क्या है निगेटिव है यहाँ पे, तो j क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या था, हमें वेक्टर फॉर्म दिया था, हमें है ना, हमें फोर्स वेक्टर दिया था, तो हमने क्या निकाले उसका वेक्टर फॉर्म निकाले। जैसे तो हमें क्या दिया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या दिया था हमें एक वेक्टर f दिया था, उसका मैग्नीट्यूड दिया था 15√2, तो हमने क्या निकाले उसके x और y, ये जो कोऑर्डिनेट है ये निकाले हमने, बराबर है, और f cos थीटा इसके बेस पे निकाले, f sin थीटा इसके बेस पे निकाले, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। कभी कभी क्या होगा कि हमें क्या दिए रहेंगे कोऑर्डिनेट, जैसे 2,4 हमें दिए, ये हमें कोऑर्डिनेट दिए 2,4 दिए, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा y हो जाएगा वैल्यू, बराबर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो ये a वेक्टर है, तो a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायरेक्ट हम वेक्टर फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो टॉइस i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर फॉर्म हुआ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल वैसा है, ठीक है, x कंपोनेंट क्या है 2 स्क्वायर, y कंपोनेंट 4 स्क्वायर, तो 4 और 16 ये हो जाएगा 20, तो ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है अभी 20 आया, कितना आया √20। तो कभी आपको मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है, या आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसे। अब जैसे मान लो ये हो गया,
इस क्वाड्रेंट में भी, और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर की वैल्यू है हमें, ये भी एफ वेक्टर है जो दिया है 20 न्यूटन, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 53 का एंगल, वेरी आईएमपी। ठीक है, अब ये पाइथागोरस के 53 और 37 एंगल पे आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है ना, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है 53 का एंगल है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये ट्रायंगल जो है 53 का है, तो क्या होता है, कैसे होता है। अब ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये अगर 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 30 90, 90 और 90 180। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा हमारा वाला ऐसा, ये 90 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया जैसे 53 का। ठीक है, 53 का, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 37 का। तो ऐसे दो ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, 53 प्लस 37 क्या हो जाएगा, ये 90। ठीक है, 90 और 90 क्या हो जाएंगे, 180। तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये, 53 और किसका, 37 का। और इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखना है, जस्ट आपको याद रखना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत काम आएंगे। तो जैसे ट्रायंगल क्या है आपका, सबसे पहले ये ले रही है 90 डिग्री। अब ये एंगल जैसे आपने ले लिया है, ठीक है, ये आपने 37 का एक ले लिया, और एक दूसरा लेंगे हम, ये 90 डिग्री, ये ले लिया आपने 57 का। ठीक है, ये 37 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 57 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आपको उसकी वैल्यू पे ध्यान देना है। देखो ये 3 4 5 वाले ट्रायंगल है, 3 4 5, यही वैल्यू इनकी। अब यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू 5 है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, उसकी डिग्री 5 होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, उसकी डिग्री 5 है। अब 3 और 4 को यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब 37 और 53, ये क्या है 53 और 37, तो 37 छोटा है 53 से, तो 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3, तो 37 के अपोजिट हम लिखेंगे 3। ठीक है, 53 बड़ा है तो इसके अपोजिट लिखेंगे हम 4, 37 तो 3 अपोजिट में, 53 बड़ा है 3 और 4 में से 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो 5 होगा, अब 4 का लिखेंगे, यहाँ पे आपने 3 लिखे तो यहाँ पे 4 लिख दो, या 4 लिखे तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, अब ये क्या होती है 37 की अपोजिट साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड, और ये हो जाएंगी एडजेसेंट साइड। ये हो गई इसकी अपोजिट साइड, ये हो जाएंगी इसकी एडजेसेंट साइड, और ये हाइपोटेनियस। ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना है, और इस ट्रायंगल को आपको यूज़ करने का है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 53 डिग्री का दिया है। ठीक है, हमें वही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, फाइंड वेक्टर फॉर्म निकालना है इसका, किसका, ऑफ एफ वेक्टर का निकालना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। और क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे हम 2 पार्ट में। ठीक है, अब एंगल जो ये है क्या वेक्टर है हमारा, वेक्टर से कहाँ पे गिरा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कौन सा कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 53। ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट, एक्स एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो वैसे हम निकालेंगे एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस 53 डिग्री, और एफ वाई निकालेंगे, वाई कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एफ साइन 53 डिग्री।
अब इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज़, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है गिवन 20, मैग्नीट्यूड कॉस 53, ठीक है। अब कॉस और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है कॉस का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन का होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड किसकी, थीटा की, किसकी, जो भी एंगल दिया है जहाँ पे भी दिया है थीटा की। अब कौन सा एंगल है हमारे पास में 53, तो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो कॉस का हमको वैल्यू निकालना है कॉस 53, तो कॉस 53, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड, ये एंगल की एडजेसेंट साइड ये हुई और ये अपोजिट, तो एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाली, यानी 3 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा कॉस 53 की वैल्यू। पुट करेंगे यहाँ पे कॉस 53 की वैल्यू क्या है 3/5, 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 20 में से एक्स डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है 12 न्यूटन, कितना हो रहा है 12 न्यूटन, ठीक है। कितना यहाँ पे लिख देंगे हम 12, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका वाला, ठीक है। माइनस में लेंगे हम निगेटिव एक्स एक्सिस है। अब इसका निकालेंगे साइन, साइन 50 डिग्री का एज इट इज निकालेंगे। अपोजिट किसका, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 53 का अपोजिट साइड क्या हुआ 4, डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है 5 ही गिवन है, तो 4/5 यूज़ करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 20, साइन 53 की वैल्यू क्या है 4/5, 5 4 ज़ा, ये हो गया 16 न्यूटन। तो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 16 न्यूटन, यहाँ कितना हो रहा है 16 न्यूटन, और वो क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्स ऑर्डिनेट, ये हो गया वाई ऑर्डिनेट। क्लियर है, ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो 53 और 37 का एंगल्स की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो आई वेक्टर क्या हो जाएगा निगेटिव। अब इसका क्या करेंगे हम, वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, किसका है एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। एक्स कॉमा वाई क्या है, ये माइनस, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस, और एक्स के लिए आई कैप, प्लस वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है 16 जे कैप, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये राइट है या नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके आना क्या चाहिए 20, कितना आना चाहिए 20 ही आना चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट 16 का स्क्वायर ये ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये, एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और 16 का स्क्वायर 256, स्क्वायर ऐड कर दो 256 प्लस 144, 6 और 4 10 कैरी 1 2 3 4 400 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। अंडर रूट ऑफ 400 क्या होता है 20, तो मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन आया और हमें गिवन था, तो 20 न्यूटन आया तो एक्सप्रेशन ये राइट है, और ये कोऑर्डिनेट भी इसके राइट है। कोऑर्डिनेट क्या है इसके -12,6, ऐसे फाइंड करेंगे। एक तो कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो ये निकल जाएगा इजीली, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, या फिर वेक्टर फॉर्म गिवन रहेगा, तो ऐसे इसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे हम, अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे हम क्वेश्चन 3 यहाँ देखेंगे हम। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई। अब यहाँ क्या दिया, वेक्टर यहाँ दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर यहाँ दिया है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी है हमें 10 न्यूटन, और कौन सी एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ एंगल बना है, तो यहाँ से यहाँ पे बना है, ठीक है, तो 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमें फिर से तीनों चीज़ें निकालनी है, फिर से हम निकालेंगे। अब जहाँ से वेक्टर से जहाँ पे जिस एक्सिस पे फॉल हुआ एंगल उसको हम कॉस थीटा बोलेंगे, एफ है तो एफ कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 37, और इसके पीछे वाला एंगल प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, डायरेक्ट वाई कंपोनेंट कैसा लेना, ऐसा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा,
फिर से वैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है 10, कॉस थीटा निकाल रहे हैं हम, कॉस 37 डिग्री, और ये निकाल देंगे एफ वाई कंपोनेंट निकाल देंगे तो 10 इंटू साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। एंगल निकालो, कौन सा एंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, 37 वाला है, ये 37 वाला ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री। 37 है तो छोटा है, मतलब 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड ये एंगल की क्या है 4, हाइपोटेनियस हमेशा 5 रहेगा। 5 2 जा कितना हुआ 8 न्यूटन खर्च हुआ, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ऑर्डिनेट कितना निकला 8 न्यूटन, यहाँ पे कितना निकला 8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ मान लो y कौन सा है, y निगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 8 निकला x की वैल्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y का निकालेंगे 10 इंटू 37 की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है 3/5, 5 2 जा 3 2 जा 6 न्यूटन। तो y डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हुआ 6 न्यूटन, कितना हुआ 6 न्यूटन। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हुए, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाले, सेम आना चाहिए मैग्नीट्यूड एज इट इज़, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 100, आंसर आ जाएगा 10। वही गिवन था तो ये एक्सप्रेशन और ये कोऑर्डिनेट्स करेक्ट है, क्लियर है। तो ऐसे हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म नहीं लिखे इसका हमने, वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे हम, यहाँ पे x एक्सिस निगेटिव है, y एक्सिस भी निगेटिव है, तो दोनों क्या आ जाएंगे निगेटिव। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें निगेटिव लिखना है, बाकी ये नंबर तो एज इट इज़ है 8 और 6 ही है। तो वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे इसका, वेक्टर फॉर्म निकाल लो इसका। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, किसका निकालना है, एफ वेक्टर का निकाल ले हम। तो माइनस आई कैप माइनस 6j कैप, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो मैं ये -8 का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये -6 का कर रहा हूँ, तो सेम ही बात है। -8 स्क्वायर मतलब 64 ही होगा, -6 स्क्वायर मतलब 36 ही होगा। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट इस क्वाड्रेंट में ले लेते हैं एक क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, इस क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। ये ले लिया आपने, ये फिर से कार्टेशियन सिस्टम बनाया हमने, और ये वेक्टर है एफ वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना दिया है इसका 25 न्यूटन। एंगल कितना दिया है इस एक्सिस के साथ में, कितना दिया है 37, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निगेटिव एक्सिस निगेटिव वाई। अब दो कंपोनेंट कहाँ बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, सेम चीज़ें निकलना है, और एक यहाँ बनेगा। जहाँ से फॉल हुआ वहाँ पे कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट हुआ, एफ कॉस थीटा, थीटा 37, और उसके पीछे वाला वाई, तो एफ साइन थीटा, सेम निकालेंगे, ठीक है। सेम आएगा, सेम आएगा। ये होमवर्क है, आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। क्रॉस चेक किससे करेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड इतना आना चाहिए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, वेरी IMP। ये समझ गए, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ गए आप। ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप समझ गए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये हो गई इसकी y एक्सिस। क्या हो गई ये हो गई y एक्सिस हो गई, ये एक्सिस है, और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रोप है, ये रोप है, और एक रिजिड सरफेस यहाँ पे टाइट अटैच है, और ये भी रोप है जो भी एक रिजिड सरफेस से यहाँ पे टाइटली अटैच है। ये क्या है, रिजिड सरफेस, क्लियर है। ये ब्लॉक है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पे एक रोप है जो एक सरफेस से यहाँ पे टाइटली अटैच है। सेकेंड रोप यहाँ पे अटैच है, ये एक्स एक्सिस है,
यहाँ पे गिवन क्या है हमें, ये रोप है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टेंशन आता है रोप में, क्या होता है, फोर्स क्या होता है, टेंशन इज ऑल्सो फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ पे जो टेंशन है ये क्या होता है T2। अब यहाँ पे एंगल हमें दिया है एक, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, दो एक्सिस के बीच में ये जो है ये वेक्टर ही हुआ, ये एक एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में, कितना बना रहा है 37 डिग्री, और ये किसके साथ बना रहा है, इसी के साथ बना रहा है 53 डिग्री। और हमें गिवन क्या है, इफ T1 की वैल्यू दी है 5 न्यूटन और T2 की वैल्यू दी है 10 न्यूटन, ठीक है, देन फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन। T के हमें कंपोनेंट निकालना है, यानी T cos थीटा और T sin थीटा, या उसे हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलेंगे, ठीक है, एंड वेक्टर फॉर्म निकालना है ऑफ T1 एंड T2। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो ये ब्लॉक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक रोप है जिसमें क्या है, एक फोर्स है टेंशन, तो ये वेक्टर ही हुआ, T1 वेक्टर हुआ, ये इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया 37 का, और यहाँ पे दूसरी रो टाइटली रिजिड है, सरफेस से जॉइंट है, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया 53 का बनाया। क्लियर है, तो हमें T1 और T2 निकालना है। कैसा भी क्वेश्चन रहे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं इसे, देखो सबसे पहले T1 की अगर बात करते हैं, T1 है तो इस वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया, मतलब ये हो गया इसका x कंपोनेंट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा T1 cos थीटा, थीटा क्या लेंगे ये, और इसके पीछे वाला ये एक्सिस पे y एक्सिस ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा T1 sin थीटा, थीटा क्या लेंगे ये होगा इसके दो कंपोनेंट, किसके T1 के। जैसा इसको मान लो ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ठीक है, हमने वन सेक्टर को रिजॉल्व किए, T1 cos थीटा और ये T1 sin थीटा। T1 की वैल्यू गिवन है 5, एंगल है 37, ठीक है, 37 के ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो टाइप में, तो अब यहाँ से कहाँ गिरा, ये यहाँ पे गिरा, मतलब ये हो गया T2 cos थीटा x कंपोनेंट, इसके पीछे यहाँ क्या बनेगा इसका y कंपोनेंट T2 sin थीटा, थीटा क्या लेंगे 53, तो 53 का एंगल यहाँ पे लेंगे। क्लियर है, नहीं समझा, इसको हम अलग से रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो जैसे इसको देख सकते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करके। हमारे पास यहाँ क्या है, वेक्टर क्या है, ये हो गया हमारे पास में T1 वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है, बराबर है। एंगल क्या है हमारे पास में, एक्सेस के साथ में कितना है 37 का एंगल है। इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे इस डायरेक्शन में, ये हो गया इसका T1 cos 37 डिग्री और ये बन जाएगा इसका y कंपोनेंट T1 sin 37 डिग्री। सिंपल है। नंबर 1 सॉल्व कर दो इसको। नंबर 2 उसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला है x एक्सिस y एक्सिस कैसा है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे वेक्टर क्या है T2 वेक्टर है। T2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, T2 की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन। दो कंपोनेंट बनाएंगे इस डायरेक्शन में, एंगल क्या है 53 डिग्री का x कंपोनेंट T2 cos 53 और ये हो गया T2 sin 53 y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे Tx, ये हो जाएगा Ty, ये क्या हुआ Tx कंपोनेंट, ये हुआ Ty कंपोनेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, एज इट इज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, Tx कंपोनेंट निकालेंगे, T1 cos 37 डिग्री और
ठीक है। ऐसे डी सॉल्व करो इसको, तो फिर से एंगल बना लेते, यहाँ बना लेते, ये बना लिया हमने, ये 90, ये 37 है, मतलब इधर 3, इधर 5 तो रहता है, इधर 4, 2 एंगल यहाँ पे आ जाएंगे। 53 का यहाँ बना लेते, 53 का यहाँ बना लेते, ठीक है। ये हो गया 53 का, 53 के आगे 53 यानी 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और यहाँ पे 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको भी। T1 की वैल्यू क्या है 5 cos 37 की वैल्यू क्या होती है, वो एंगल 37 का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, क्या यूज करेंगे 4/5, ये कैंसिल, क्या बचा 4 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 4 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना आया 4 न्यूटन आया। अब टी वाई निकाल लो, टी वाई क्या निकाल रहे हैं हम, ये वाला, यह निकाल लिया, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको रिजॉल्व किया हमने, टी वाई कैसे करेंगे, T1 cos 37, T1 की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी साइन साइन 37, साइन 37 का क्या हो जाएगा 37 का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। 5 ये कैंसिल, क्या बचा 3 न्यूटन बचा, ठीक है। तो टी वाई कंपोनेंट कितना आया 3 न्यूटन आया, इसका वैल्यू कितना आया 3 न्यूटन आया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे इसके। अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, T1 का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट, x कंपोनेंट। अब सबसे पहले है कहाँ पे, है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, दोनों वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4i प्लस 3j, ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एज इट इज़ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसको इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको भी, ये नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया हमने, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाले। अब इसको सॉल्व करेंगे, x कंपोनेंट यहाँ पे क्या है T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, इसको सॉल्व करो। तो tx कंपोनेंट क्या है T2 cos, एंगल क्या है 53 डिग्री, और ये दूसरा एंगल क्या है ty, अगर हम सॉल्व करेंगे तो T2 sin 53 डिग्री। अब T2 कितना है, T2 की वैल्यू कितनी है 10 है, cos 53 का एंगल क्या है ये वाला, cos की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 न्यूटन। तो x डायरेक्शन में कितना खर्च हो रहा है फोर्स 6 न्यूटन, यहाँ पे निकालो कितना है 10, साइन 53 अपोजिट 4/5, 5 2 ज़ा तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो y डायरेक्शन में ये वेक्टर फॉर्म निकालेंगे T2 का, T2 वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये y एक्सिस क्या होती है निगेटिव, ये पॉजिटिव होती है क्या हो जाएंगी निगेटिव, x तो पॉजिटिव ही है। क्लियर है, मतलब ये वैल्यू हमें क्या लेना है निगेटिव लेना है, समझा ना। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस निगेटिव है, तो y कंपोनेंट में हम निगेटिव ऐड करेंगे। तो 6 क्या हो जाएगा पॉजिटिव i कैप और ये आ जाएगा -8j कैप, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमें लग रहा है कि ये रॉन्ग है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा जो कि 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना इसका। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे ही निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड इसका वाला, तो √6² 36 और 8² 64, 100 होता है, 100 मतलब क्या होता है 10 होता है, तो ये एक्सप्रेशन राइट है। तो ऐसे आपको क्रॉस चेक करना है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक था हमारे पास में, ऐसा हमने देखे। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है हमारी, और ये एक है हमारा यहाँ पे T1 वेक्टर, यहाँ पे ये ऐसा टाइटली बाइंड है।
और ये हो गया हमारा वाला T2 वेक्टर। यहाँ क्या हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जो एंगल था इसके साथ में, ठीक है, ये एक फॉर्म, ये कार्टेशियन सिस्टम है फर्स्ट, ये दूसरा कार्टेशियन सिस्टम है सेकेंड, तो ये इसका एंगल कितना था 37 एंगल था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, T1 है तो ये x कंपोनेंट बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा इसका y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट T1 cos 37 का ट्रायंगल से निकालेंगे, ये हो जाएगा T1 sin 37। ये दोनों का हम वैल्यूज़ निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड तो है गिवन है, कितना है इसका 5, इसका कितना है T2 का 10 है। इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे दोनों वैल्यू निकाल के, इसका कैसा हो जाएगा, इसका एंगल इसके साथ कितना है 53, तो ये ऐसा एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे T2 cos 53, और एक दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे जो कि निगेटिव आएगा J वेक्टर, ये हो जाएगा T2 sin 53। फिर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी समझ गए तो सब समझ गए, सारा रिजोल्यूशन समझ गए, ठीक है। तो कैसा इक्वेशन हमारा वाला, सबसे पहले हम देखते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम है ऐसा, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गई हमारी पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है, ठीक है, मल्टीपल वेक्टर से। क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल वेक्टर्स वाला। एक वेक्टर यहाँ गया f वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है 5 न्यूटन, तो इसे हम F1 बोलेंगे। एक हो रहा है इस डायरेक्शन में वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू है 15 न्यूटन, और एक आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। ये कितनी भी वेक्टर है एज इट इज उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट हमें फाइंड करके, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है इसमें, हमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और ऐड होगा इसमें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालना है। हमें एंगल दिया है, इसका एंगल कितना है 37 53, यहाँ से 37, अब इसका कहाँ है, इसका भी यही है 53, ठीक है। इस पे ध्यान देना, अगर ये यहाँ वेक्टर से जिस एक्सिस पे है वो x कोऑर्डिनेट, उसके पीछे वाला y, अगर ये यहाँ से आ रहता तो ये x कोऑर्डिनेट हुआ रहता, उसके पीछे वाला y कोऑर्डिनेट। अब ये एंगल यहाँ पे दिया है कितना है 37। क्लियर है, रिजल्टेंट निकालना मतलब सब पूरे तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा हमारा वाला, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्सेस है अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है और अलोंग द वाई एक्सिस हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद में उस पर न्यूमेरिकल रहेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसे समझ लीजिए आप, उसके बाद वो हम देखेंगे, तो वो समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, टोटल रिजल्टेंट निकालना है, एफ टोटल, ये हमें फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वेक्टर है F1 F2 F3। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या हुआ कि ये वेक्टर है, यहाँ पे फॉल हुआ, तो ये इसका x कंपोनेंट हुआ F1 cos 37, ये हो गया इसका y कंपोनेंट F1 sin 37 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेंगी। यहाँ पे x क्या है, निगेटिव, ये y, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निकालेंगे, ये फॉल का हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब ये क्या है F2, तो ये x कंपोनेंट हुआ,
F2 cos 37 और ये हो जाएगा इसका इसके पीछे वाला F3 है ये F3 sin 37। अब ये वाला 53 वाला एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे 6 बन रहे टोटल। F2 cos 53 x कंपोनेंट, इसके पीछे वाला एक और बनेगा F2 sin 53। क्लियर है? ये कर लिए तो सब कर लिए, सारा रिजोल्यूशन आपको आ गया। ये अगर कर लिए तो सारा रिजोल्यूशन आ गया। इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा कंपोनेंट। यहाँ पे x दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। तीनों के वेक्टर फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं, हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें? फोर्स का, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए और बताइए कमेंट में, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके।